Hello everyone, this is Swati, आपकी English educator from Magnet Brains. And now I'll just welcome you back because we are going to start a very interesting chapter, 10th chapter of your English channel literature reader book. It all began with a drip, drip. It all began with drip, drip. मतलब tap, tap. It all began with tap, tap. So let's see what is there in the chapter. It all began with drip, drip. Basically, it's a story about a man and how your fate changes. आपकी किस्मत कैसे बदलती है. कभी भी आपके साथ कुछ भी हो सकता है. लाइफ इज़ वेरी अनसर्टेन. तो यही कुछ हम देखने वाले हैं. बहुत ही फनी स्टोरी है, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है. एंड हर बार आपको लगेगा अब क्या होने वाला है, लेकिन कुछ ना कुछ अच्छा ही हो जाता है. सो देखते हैं क्या होता है. अ टाइगर वॉज कॉट इन अ स्टॉर्म. ही हैड वॉन्डर्ड इनटू द फील्ड्स लुकिंग फॉर समथिंग टू ईट. तो एक टाइगर था, बहुत ही फिरोशियस सा टाइगर था, और वो एक स्टॉर्म में, एक तूफान में फंस गया था. और अब उसको जो है बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी. तो वो जो है, जो खेत होते हैं, फील्ड्स जो होते हैं, उसमें वो वॉन्डर कर रहा था, मतलब वो मूव कर रहा था कुछ ढूंढने के लिए. उसे खाना चाहिए था. ही हडल्ड क्लोज टू द वॉल ऑफ नैनीज हट फॉर शेल्टर. अब बहुत ज़्यादा तूफान हो रहा था, तो उसको ठंड लग रही थी, उसको शेल्टर चाहिए था, बारिश हो रही थी. तो क्या हुआ, नैनी की जो हट थी, मतलब नैनी जो थी, उनका जो झोपड़ी था, उनका जो, उसमें वहाँ पे एकदम दीवार से सट के वो बैठ के, हडल मतलब अपने आप को गर्म रखने के लिए आप ऐसे एकदम घुस घुस के एकदम चिपक चिपक के बैठ जाते हो ना, उसको बोलते हैं हडल. मतलब टू होल्ड लेग्स एंड आर्म्स क्लोज टू द बॉडी बिकॉज ऑफ फियर ऑफ कोल्ड. तो आप जो एकदम ऐसे करके बैठ जाते हो उसको बोलते हैं हडल करना. तो वो भी एकदम हडल करके दीवार से लग के वो वहाँ बैठ गया. Nanny was an ill-tempered old woman who lived on the outskirts of the village. अब नैनी कौन थी, वो एक ill-tempered मतलब जिसको बहुत ज़्यादा जल्दी गुस्सा आता है. तो वो ill-tempered एक बूढ़ी सी औरत थी who lived on the outskirts of the village. जो विलेज जहाँ ख़त्म होता है, आउटस्कर्ट्स मतलब जो उसका एकदम बॉर्डर पे वहाँ पे रहती थी वो. She was feeling especially ill-tempered that day because her roof leaked badly. उस दिन उनका ज़्यादा ही दिमाग खराब था थोड़ा. क्यों? क्योंकि उनकी जो दीवार थी, उनकी जो छत थी, वो टपक रही थी, मतलब वो लीक कर रही थी बिकॉज ऑफ द स्टॉर्म. This drip drip, she muttered, pushing her tin trunks and bed from place to place to keep them dry. अब क्या हुआ, कभी पानी यहाँ से टपके, कभी पानी यहाँ से टपके. तो क्या हुआ, उनके पास, उनकी झोपड़ी में क्या थे, टिन के ट्रंक्स थे. टिन के ट्रंक्स मतलब जो टिन होता है, उसके जो बहुत बड़े बड़े से जो पेटी होते हैं, वो थे. और उसके अलावा उनके पास बेड था. तो कभी वो इधर शिफ्ट करें, कभी इधर शिफ्ट करें, वरना वो भीग जाता. Is there no escape? She slammed the bed against the trunk. उन्होंने बोला, हे भगवान, क्या यहाँ से भागने का, इस चीज़ से बचने का कोई तरीका नहीं है. और उसने बेड को वापस लिया और क्या किया, स्लैम द बेड अगेंस्ट द ट्रंक. और ट्रंक के पास जाके वो बेड को उसने फिर से धक्का दिया. तो वो उससे जाके बहुत ज़ोर से आवाज़ आई. picked up a small wooden box and pushed it against the wall. फिर उन्होंने एक छोटा सा, उनके पास एक लकड़ी का बॉक्स था, उसको लिया और जाके धक्का दिया. उनका दिमाग खराब था, उनको बहुत गुस्सा आ रहा था, तो लिया, उसको धक्का दिया. तो जाके वो एकदम से दरवाजे से टकराया, मतलब दीवार से टकराया. द वॉल शुक. अब वो झोपड़ में रहती थी, एकदम मतलब पुराना छोटा सा घर था, उनका झोपड़ी था. तो जैसे वो इतनी जोर से दीवार से टकराया तो दीवार हिल गई. The tiger felt the wall shake and heard Nanny shout. टाइगर को जो वो दीवार का हिलना उसको फील हुआ और उसको नैनी की शाउट करने की आवाज़ भी आ रही थी. इट्स किलिंग मी दिस ड्रिप ड्रिप. उसने बोला, हे भगवान, ये तो मुझे मेरा तो खून ही कर रही है ये ड्रिप ड्रिप. मतलब वो क्या कहना चाहती थी, ये जो पानी बह रहा है इससे तो इसने तो मेरी जान ले रखी है. दिस इज व्हाट शी वांटेड टू से. The tiger was puzzled and frightened. टाइगर बड़ा कंफ्यूज हो गया और वो बहुत ज़्यादा डर भी गया. What could this drip drip be? उसने सोचा, ओ ये ड्रिप ड्रिप क्या है. It makes such a terrible noise. ये जो भी है बहुत खतरनाक है, कितनी खतरनाक आवाज़ें निकाल रहा है. अब वो आवाज़ें किसकी थी, वो आवाज़ें थी संदूक के इधर होने की, बेड के उधर होने की, टकराने की आवाज़ें आ रही थी. लेकिन उसे लगा ये कोई है जो इतनी खतरनाक आवाज़ें निकाल रहा है. इट मस्ट बी अ ड्रेडफुल क्रिएचर. उसको क्या लगा, ये बहुत ही खतरनाक, फेरोशियस, ड्रेडफुल क्रिएचर होगा, मतलब ये कोई चीज़ है जो बहुत खतरनाक है. जस्ट देन भोलेनाथ द पॉटर पास्ड बाय. उसी वक्त भोलेनाथ, जो कि क्या है, एक पॉटर, मतलब जो कि एक कुम्हार, वो जो मतलब पॉट्स बनाता है, मिट्टी के जो पॉट्स बनाता है, वो एक पॉटर है, वो वहाँ से गुजर रहा था. He was in a bad mood too. उनका भी बहुत दिमाग खराब था, मतलब उनको भी उनका जो मूड था वो बहुत ज़्यादा ऑफ था.
His donkey had run away. उनका जो गधा है वो भाग गया था. He suddenly saw an animal huddled against the wall of a hut. तभी जाते जाते उन्होंने क्या देखा, एक एनिमल था जो कि एकदम हडल होके एक हट के बगल में बैठा हुआ था. उन्हें क्या लगा, ये जरूर मेरा डोंकी है. There he is, he shouted and running to the tiger kicked it. उनका दिमाग तो बहुत खराब था, बड़े गुस्से में थे, तो उनको लगा मेरा गधा यहाँ बैठा हुआ है, और वो तब से उसे ढूंढ रहे थे, परेशान हो रहे थे, तो वो दौड़ के गए और उसको एक किक मारा उन्होंने. Then he pulled the tiger's ear. फिर उनको इतनी गुस्सा है, उन्होंने लिया उसके टाइगर के जो कान थे उसको मरोड़ दिया. Move or I will break your bones. उन्होंने क्या बोला, चलो यहाँ से उठो वरना मैं तुम्हारी हड्डियां तोड़ दूंगा. अब ये बात तो करें, उन्हें लगा वो गधे से बात कर रहे हैं, लेकिन वो तो टाइगर से बात कर रहे थे. द टाइगर वॉज रियली फ्राइटेंड. टाइगर को बहुत जोर से डर लगा. उसको लगा दिस मस्ट बी दैट टेरिबल ड्रिप ड्रिप. उसको लगा यही है वो ड्रिप ड्रिप जिसने ना वो अंदर जो है बुरी औरत को परेशान करके रखा और अब ये मुझे परेशान कर रहा है. ये एक बहुत ही ज़्यादा फेरोशियस क्रिएचर है, इससे तो अपन बिल्कुल पंगा नहीं ले सकते. Without a growl, he followed the potter home. उसने एक बार भी दहाड़ नहीं लगाया, उसने ग्राउल नहीं किया और वो चुपचाप पॉटर के साथ उसके घर में उसको फॉलो करते हुए चला गया. When they reached भोलेनाथ's hut, the potter tied the tiger outside with a sturdy rope. तो जैसे ही वो लोग भोलेनाथ के घर पहुंचे तो उन्होंने क्या किया, एक अच्छी मोटी रस्सी, स्टर्डी मतलब एकदम अच्छी मोटी रस्सी ली और उससे जो है टाइगर को वहां पे घर के बाहर बांध दिया, जैसे वो अपने गधे को बांधते थे. You can stay out in the rain, he shouted. अब उनको गुस्सा आया था बहुत, उन्होंने बोला अब तुम बारिश में ही बाहर ही पड़े रहोगे. The potter's wife got up early the next morning. Next morning, पॉटर की जो वाइफ थी वो सुबह सुबह उठ गई. As she came out of the hut, she saw the tiger and screamed. जैसे ही वो अपनी झोपड़ी के बाहर आई, अपनी हट के बाहर आई, उन्होंने टाइगर को देखा और वो जोर से चिल्ला पड़ी. स्क्रीम मतलब जोर से चिल्लाना. भोलेनाथ केम रनिंग आउट. अब उनकी वाइफ जो थी इतनी जोर से चिल्लाई तो भोलेनाथ दौड़ते हुए बाहर आए. ही स्टॉप्ड शॉर्ट व्हेन ही सॉ द टाइगर. लेकिन जैसे उन्होंने टाइगर को देखा वो एकदम से खड़े हो गए अपनी जगह पे. देन ही टर्न्ड एंड रैन. उसके बाद जो उन्होंने दौड़ लगाई वो तो निकल गए. His wife followed him still screaming. तो वो वाइफ के लिए रुके नहीं, वाइफ के पहले ही उन्होंने दौड़ लगा दी और वाइफ उनके पीछे पीछे दौड़ते हुए वो भी चली गई. They shut the door of their hut and pushed their bed and trunks against it. तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने फटाफट, बाहर टाइगर है तो उन्होंने दौड़ के वो अपने घर में आए, उन्होंने दरवाज़ा बंद किया और जो अपनी बेड थे, ट्रंक थे, वो सब दरवाजे से लगा दिए ताकि जो टाइगर है वो गलती से भी अंदर ना आ जाए. Other people in the village were awake by now. बाकी के जो लोग थे वो भी उठ गए थे जो विलेज में थे. They saw the snarling tiger tied outside भोलेनाथ's hut. उन्होंने देखा जो स्नार्लिंग, अब टाइगर उठ गया था. स्नार्लिंग का मतलब क्या है, जो बहुत गुस्से में ना अपने टीथ दिखा रहा है, ग्राउल कर रहा है, दहाड़ रहा है. वो कहाँ था, वो टाइट था एक रोप से भोलेनाथ के घर के बाहर. Astonished, they hurried off to tell others about it. अब वो सब सरप्राइज हो गए थे तो वो सबको बताने के लिए गए, अरे भोलेनाथ के घर के बाहर एक जो है टाइगर बंधा पड़ा है. The terrified tiger finally chewed through the rope and ran back to the jungle. अब वो टाइगर को बड़ा डर लग रहा था कि पता नहीं मैं कहाँ फंस गया हूँ. उसने अपनी जो रोप थी उसको च्यू किया, किसी तरीके से अपने आप को छुड़ाया, वापस जंगल भाग गया. After a while, भोलेनाथ peeped through a small hole in the door. थोड़ी देर बाद वो जो डोर में एक छोटा सा छेद था उसमें उसने उससे पीक किया ये देखने के लिए कि बाहर का माहौल क्या है. The tiger's gone. उन्होंने बोला ओह टाइगर तो चला गया. He whispered, trembling with relief, he opened the door. और एकदम डर से कांपते कांपते थैंक गॉड बोलते बोलते उन्होंने दरवाजा खोला. Many people came to visit भोलेनाथ that day. बहुत लोग आए भोलेनाथ से मिलने उस दिन के लिए. Did you really kick him? asked the carpenter. Carpenter ने पूछा क्या तुमने वाकई उसे लात मारी? भोलेनाथ had recovered from his fright now. अब तब भोलेनाथ का पूरा डर खत्म हो चुका था, टाइगर तो था नहीं वहाँ पे. I not only kicked and slapped him, I even pulled his ears. He replied with a laugh. उसने बोला अरे मैंने सिर्फ लात नहीं मारी उसको, और मैंने तो उसको किक भी किया और उसको लपड़ मतलब उसको एक स्लैप भी मारा और उसके अलावा उसके कान भी खींचे. Word of the incident spread until even the king heard the story. अब ये जो बात थी छोटी मोटी बात तो थी नहीं, तो ये बात तो है आग की तरह फैल गई और फाइनली किंग के कानों तक भी चली गई. मतलब राजा को भी इस बात के बारे में पता चला.
He sent for the potter and said, I have never heard of such bravery. उन्होंने he sent for the potter. Sent for the potter का मतलब क्या होता है? उन्होंने पॉटर के लिए बुलावा भेजा, पॉटर से मिले और क्या कहा? I have never heard of such bravery. मैंने ऐसी बहादुरी के बारे में कभी नहीं सुना. We need men like you in the army. और मुझे मेरी आर्मी में तुम्हारे जैसे ही लोग चाहिए. You shall be my general. तुम्हें मैं अपना जनरल बनाता हूँ. One evening, when the whole court was gathered, a soldier rushed in crying. एक बार जब पूरी सभा लगी हुई थी कोर्ट में, मतलब किंग के कोर्ट में एकदम पूरे सब लोग थे, एक सोल्जर रोते हुए अंदर आया. War, the neighboring king has declared war. मतलब जंग छिड़ गई है. जो हमारे जो नेबरिंग जो किंग हैं उन्होंने हमारे खिलाफ जंग छेड़ दी है. He is at our borders with 80,000 men. और वो हमारे बॉर्डर पे हैं, वो भी 80,000 80,000 men के साथ. The king called भोलेनाथ. किंग ने भोलेनाथ को बुलाया. The time has come to prove your bravery. वो वक्त आ चुका है जब तुम्हें अपनी बहादुरी दिखानी है. I appoint you my commander in chief. मैं तुम्हें अपना commander in chief बनाता हूँ. मतलब तुम मेरी पूरी जो मेरी आर्मी है उसे लीड करोगे. I will do my best. भोलेनाथ stammered, his heart pounding with fear. अब बेचारा एक छोटा सा कुम्हार है, एक पॉटर है जिसे घोड़ा चलाना भी नहीं आता, उसको उन्होंने बनाया कमांडर इन चीफ. उसने क्या बोला? I will do my best. बहुत ही स्टैमर मतलब लड़खड़ाते हुए क्या बोला उसने अपनी लड़खड़ाती हुई आवाज़ में? मैं एकदम अपना बेस्ट करूँगा. और वो बोलते हुए जब वो कह रहा था उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था. That night, भोलेनाथ said in despair to his wife. उस दिन बड़ा दुखी था वो, एकदम बहुत ही ज़्यादा despair मतलब वो बहुत ज़्यादा दुखी था. उसने अपनी वाइफ से क्या कहा? I don't even know how to ride a horse. What will I do? मुझे तो घोड़ा चलाना भी नहीं आता, मैं क्या करूँगा? Don't worry, she replied. उसने बोला, अरे परेशान मत हो. I will tie you to the horse. What happens after that is in God's hands. उसने बोला तुम परेशान मत हो, तुम घोड़े पे बैठना, मैं तुम्हें घोड़े से अच्छे से बांध दूंगी ताकि तुम घोड़े से ना गिरो. उसके बाद जो होगा वो भगवान के हाथ में है. Early the next morning, a messenger arrived with a magnificent black stallion. तो अगले दिन सुबह सुबह एक मैसेंजर आया, मतलब राजा का एक मैसेंजर आया और वो अपने साथ एक राजा का बहुत ही खूबसूरत सा ब्लैक स्टैलियन मतलब एक ब्लैक कलर का घोड़ा लेके आया. वो इट बिलोंग्स टू द किंग हिमसेल्फ. ये खुद किंग का घोड़ा है. ही हैज सेंट इट फॉर यू टू राइड इनटू द बैटल. और उन्होंने ये तुम्हारे लिए भेजा है कि तुम जाके इस घोड़े पे इस युद्ध को लड़ो. भोलेनाथ ग्लूमली फॉलोड हिज वाइफ आउट टू द हाउस. तो भोलेनाथ बड़े ही दुखी होके अनहैप्पी तरीके से उनको फॉलो किया वाइफ के साथ. 4 servants lifted him onto the black stallion. अब बहुत 4 नौकर लगे उनको घोड़े पे चढ़ाने के लिए. Then his wife tied him securely to the horse. फिर उनकी वाइफ ने एकदम पूरे जो हॉर्स से खूब सारी रस्सियों से उनको बांध दिया ताकि वो हॉर्स से गिरे ना. She even tied one end of the rope to the horse tail. उन्होंने क्या किया, एक जो रोप का एंड था उसको लगा कहाँ बांधूं समझ नहीं आता, उसने घोड़े की पूंछ पे बांध दिया. The horse did not like the feel of all these ropes. अब घोड़े को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था कि उसके साथ ये क्या हो रहा है, इतनी सारी रोप्स में उसे क्यों बांध दिया. And rearing up suddenly, galloped off with भोलेनाथ holding on desperately. और उसको बहुत अनकंफर्टेबल लग रहा था हॉर्स को, तो उसने गेयर अप किया, मतलब उसने लगाई दौड़. और उसके ऊपर कौन बैठे थे? हमारे बेचारे भोलेनाथ जी बैठे हुए थे, जो कि उसको जोर से पकड़ के बैठे थे क्योंकि अब उन्हें लग रहा था बहुत ज्यादा डर. सडनली भोलेनाथ रियलाइज दैट द हॉर्स वाज हेडिंग स्ट्रेट फॉर द एनिमी कैंप. और तभी भोलेनाथ ने रियलाइज किया कि अरे भाई ये घोड़ा तो सीधा एनिमी कैंप में जा रहा है. मतलब जहाँ पे जो एनिमी थे 80,000 सोल्जर्स जो थे, घोड़ा सीधा स्ट्रेट वहीं पे दौड़ लगा रहा है. No, no, the potter shouted. He saw a banyan tree with its aerial roots hanging over the road. As the horse galloped under it, Bholenath reached up to pull himself free. उसने बोला अरे नहीं नहीं भाई वहाँ मत जाओ. घोड़े को, अब घोड़ा तो सुनने को तैयार नहीं था. तो उन्होंने देखा सामने जब वो जिस तरफ जा रहे थे वहीं पे एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ था, एक banyan ट्री था. अब banyan ट्री की जो बहुत बड़ी बड़ी रोप्स थी वो लटकी हुई थी. उन्होंने सोचा मैं इसको पकड़ता हूँ और मैं यहाँ पे इससे झूल जाऊंगा तो मैं बच जाऊंगा.
तो व्हाट डिड ही डू, जैसे ही घोड़ा उसके नीचे आया, गैलोप मतलब भागते हुए, जैसे ही वो उस बनियान ट्री के नीचे आया, भोलेनाथ रीच्ड अप टू पुल हिमसेल्फ फ्री। तो भोलेनाथ ने ऊपर रोप पकड़ने की कोशिश की ताकि वो अपने आप को छुड़ा लें, बट द हॉर्स वाज गोइंग टू फास्ट एंड द रूट्स केम राइट ऑफ द ब्रांचेस। लेकिन घोड़ा बहुत ही ज़्यादा जोर से जा रहा था, बहुत फास्ट वो गैलोप कर रहा था, और वो जो रूट्स थी वो उनके हाथ में आ गई, मतलब वो जो ब्रांचेस थे वो उखड़ गई और वो उनके हाथ में आ गई, एंड हंग फ्लैपिंग इन हिज हैंड्स। और अब वो उनके हाथ में रूट्स हैं बरगद के पेड़ की, और वो एक चाबुक की तरह लहरा रही थी वहां पे। Help! Help! The potter shouted, waving the roots to attract attention. अब क्या हुआ, पॉटर को बहुत जोर से डर लग रहा है, उसके पैर बंधे, घोड़े से वो हट नहीं सकता, उसके हाथ में बरगद की पेड़ की रूट्स हैं। अब वो उसको इस तरीके से बोल रहा है कि अरे भाई रोको रोको, कोई मेरी मदद करो। लेकिन जो इतने सारे सोल्जर्स हैं उन्हें क्या दिख रहा है, उन्हें सिर्फ आवाज़ तो आ नहीं रही, उनको दिख रहा है कि कोई ऐसे रोप्स को इस तरीके से हिला रहा है। The horse galloped straight into the enemy camp. और हॉर्स जो था वो सीधा कहाँ गया, एनिमी कैंप में गया। The soldiers saw a wild looking man. सोल्जर्स ने क्या देखा कि उन्हें पता था कि कोई भी किंग अपना एक आदमी तो भेजेगा नहीं। उन्होंने देखा एक बहुत ही खतरनाक सा दिखने वाला एक आदमी है, हेयर एंड क्लोथ्स फ्लैपिंग, जिसके जो बाल हैं, जिसके कपड़े हैं वो सब उड़ रहे हैं। Ropes all around him. Just give me a second, guys. It's very important to make sure that I take this one sip of water so that I can take care of my voice. So now what happened? अब उन्होंने soldiers ने देखा कि एक बहुत ही वाइल्ड, एकदम खतरनाक सा दिखने वाला एक आदमी है, जिसके बाल और जिसके जो कपड़े हैं वो पूरे उड़े जा रहे हैं। रोप्स ऑल अराउंड हिम, और चारों तरफ उसके जो है रस्सियां बंधी हुई हैं, ऑन अ फियर्स ब्लैक स्टेलियन, और जो एक बहुत ही मतलब खतरनाक से दिखने वाले घोड़े पे सवार है, वेविंग ट्री रूट्स एंड शाउटिंग, जो ट्री की जो रूट्स हैं उसको वेव कर रहा है और चिल्लाते हुए आ रहा है। अब उन्हें ये तो सुनाई दे नहीं रहा था कि वो चिल्ला क्या रहा है, क्या बोल रहा था वो, अरे बचाओ 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 बचाओ, नहीं सुन रहा था। लेकिन उन्होंने देखा कि पता नहीं इतनी रोप्स क्यों बंधी हुई हैं और ट्री की जो रूट्स हैं उसको क्यों इस तरीके से वेव कर रहा है। उन्हें लगा डर। इट्स द एडवांस गार्ड, A soldier yelled, "It's a demon!" Screamed another. तो उन्होंने बोला अरे बाप रे, ये पता नहीं ये तो कौन है, अरे ये तो जरूर कोई जो है भूत प्रेत है, कोई डीमन है, कोई राक्षस है। The king has a demon army. उन्होंने बोला अरे बाप रे, इस किंग की आर्मी कोई नॉर्मल लोगों की आर्मी नहीं है, वो डीमन आर्मी है। Run! cried a fourth. और चौथे उसने क्या बोला, अरे भागो यहाँ से। Run! echoed the others and ran for their lives. अब उनको लगा ऐसे ही बहुत लोग आने वाले हैं, डीमन है वो, एक बहुत बड़ा राक्षस है, उनको लगा डर, सबके सारे सोल्जर्स वहां से भाग गए। भोलेनाथ हॉर्स रीच्ड द मिडल ऑफ द कैंप। भोलेनाथ का जो हॉर्स था वो एकदम कैंप जहाँ पे एनिमी थे उनके बीच में पहुंचा। द रोप्स विच हैड हेल्ड द पॉटर ऑन द हॉर्स केम अपार्ट। और जैसे ही वो बीच में पहुंचा तो वो जो रोप्स थी वो अचानक से खुल गई, एंड ही फेल ऑफ द हॉर्स, और वो धड़ाम से हॉर्स से नीचे गिर गया। ही लुक्ड अराउंड द एम्प्टी कैंप bewildered, और वो अचानक से अपने आसपास देखने लग गए। जो पूरा कैंप एम्प्टी था, बहुत ही कंफ्यूज हो गए। bewildered मतलब बहुत ही पजल्ड हो गए, कंफ्यूज हो गए, बोलते इतने लोग थे, गए कहाँ, तो वो देखने लग गए। देन स्लोली एंड पेनफुली ही स्टूड अप एंड लेट द हॉर्स बैक होम। फिर बहुत ही स्लोली और पेनफुली वो उठे, उसके बाद वो जो था उसके बाद घोड़े को लेके वो किसी तरीके से वापस अपने घर पहुंचे। The king's army had ridden out to join their commander. किंग की जो आर्मी थी अब वो अपने कमांडर इन चीफ को ज्वाइन करने के लिए निकल चुकी थी। They met him walking wearily home. और उन्होंने देखा कि जब वो निकले तब देखा कि वो बड़े ही थके हारे होके जो है घर वापस आ रहे हैं। Wearily मतलब एकदम टायर्ड तरीके से वो घर वापस आ रहे हैं। The enemy has gone, he told them. उन्होंने क्या बताया, अरे तुम लोग वापस जाओ भाई, पूरी जो एनिमी थी, हमारे जो पूरे दुश्मन थे वो तो जा चुके हैं। The soldiers rode to the camp to see for themselves. Soldiers को यकीन ही नहीं हुआ, उन्होंने ऐसे कैसे जा सकते, 80,000 80,000 सोल्जर्स आए थे, एनिमी सोल्जर्स, वो चले गए। तो उन्होंने जाके खुद देखा, कोई नहीं था। The camp was empty. The soldiers rode triumphantly into the city. और सोल्जर्स जो थे वो एकदम जॉयसली कि हम जीत गए करते हुए वो जो है वो टाउन में वापस आए। And told the king what had happened. और उन्होंने किंग को बताया कि क्या हुआ था। Scared away a whole army single-handed.
उन्होंने बोला भोलेनाथ ने एक पूरी आर्मी को अकेले ही हरा दिया, अकेले ही डरा दिया। क्राइड द किंग डिलाइटेडली, व्हाट अ मैन, वाह क्या आदमी है, पूरी आर्मी को अकेले डरा दिया। And even today, the people tell the story of the valiant Potter who caught a tiger and defeated an entire army all by himself. और आज भी वहाँ के लोग बताते हैं उस ब्रेव पॉटर की कहानी। वैलियंट मतलब एकदम बहुत ही ज़्यादा ब्रेव पॉटर की कहानी, जिसने एक शेर को अपने घर के बाहर बांध दिया था और उसको किक भी किया, स्लैप भी किया, उसके कान भी खींचे और एक बहुत बड़ी आर्मी को अकेले ही हरा दिया। So that was it, an Indian folk tale. I hope you understood the story well. How did you find it? I found it very interesting. It was really like interesting. जो होता है ऐसा लगता है अब क्या होगा, अब क्या होगा, लेकिन कुछ बहुत इंटरेस्टिंग सा हो जाता है। So I hope you enjoyed this story as much as I did. अब हम इसकी फटाक से समरी देख लेते हैं। The story, It All Began with Drip Drip, is an amusing yet ironical children's story. ये एक बहुत ही interesting, amusing मतलब interesting, surprising, ironical इसलिए क्योंकि आप सोचते कुछ हो कुछ जाता है, ऐसी एक बच्चों की story है। The story is based on the bravery of भोलेनाथ that actually was not there. ये पूरी story भोलेनाथ की bravery के ऊपर है, जो कि थी ही नहीं। वो brave था? बिल्कुल नहीं था। The story depicts how certain situations are wrongly deciphered, which in turn leads to something great. ये स्टोरी हमें ये बताती है कि किस तरीके से कभी कभी सिचुएशंस को आप गलत तरीके से एनालाइज कर लेते हो। डेसिफर मतलब उनको गलत तरीके से इंटरप्रेट कर लेते हो, जिससे कभी कभी कुछ बहुत अच्छा हो जाता है। The real truth is that Bholenath was a poor potter but actually ends up chasing away the tiger and the enemies of the land. सच्चाई है कि भोलेनाथ जो है वो बस एक बहुत ही गरीब सा पॉटर था, जो कि एक्चुअली एक टाइगर को पकड़ लेता है एंड ही एंड्स अप व्हाट लाइक पूरे जो आर्मीज होती हैं, जो पूरी एनिमी होती है, उनको भगाने में भी वो कामयाब हो जाता है। The misinterpretation starts when the tiger thinks that the words drip drip mentioned by the old lady refers to some dreadful animal. तो ये पूरा misinterpretation मतलब पूरी जो स्टोरी है वो स्टार्ट होती है जब एक टाइगर होता है जिसको ऐसा लगता है कि ड्रिप ड्रिप जो है, जो वो ओल्ड लेडी बार बार जिसके बारे में बात कर रही है, वो कोई ड्रेडफुल एनिमल है। She meant only the raindrops that were dripping from her roof. और वो सिर्फ उन raindrops के बारे में बात कर रही थी जो उनकी छत से टपक रहे थे। Then Bholenath mistakes the tiger as his donkey, takes it to his home and ties it up. उसके बाद भोलेनाथ को एक मिस्टेक होती है, वो क्या करते हैं, उन्हें लगता है ये ज़रूर मेरा जो है गधा है, और वो उसको डराते हुए अपने घर लेके चले जाते हैं। The tiger somehow escapes into the forest and the villagers praise Bholenath for his courageous act. तो टाइगर जो है वो तो भाग जाता है, वो तो चला जाता है, और विलेजर्स जो हैं वो बहुत प्रेस करते हैं भोलेनाथ को, वाह तुम तो कितने बहादुर हो। This act makes the king appoint Bholenath as the army general and ordered him to fight against the enemies. और ये एक्ट देख के किंग है बड़े खुश होते हैं और वो भोलेनाथ को आर्मी जनरल बना देते हैं और उनसे ऑर्डर करते हैं उसको कि तुम जो है एनिमी को फाइट करोगे। Bholenath's wife ties him to the horse, which gets irritated and runs fiercely rampant the enemy camp. तो भोलेनाथ की जो वाइफ होती है वो अपने पति को हेल्प करने के लिए उसको जो है टाइगर मतलब उसको पूरे जो स्टेलियंस है बांध दे देती है, मतलब उस घोड़े से बांध देती है, और भोलेनाथ मतलब अब वो जो घोड़ा है वो बहुत इरिटेट हो जाता है एंड ही गैलोप्स मतलब वो भाग जाता है एनिमी कैंप की तरफ एंड मेड द एनिमीज रन फॉर देयर लाइव्स। और जिस तरीके से सारी घटनाएं होती हैं सारी एनिमी डर के भाग जाती है। Thus Bholenath was considered to have chased away the enemies and became a great hero. तो क्या होता है, ऐसा सबको लगता है कि भोलेनाथ ने पूरी की पूरी आर्मी को भगा दिया और वो सब लोग उसको कैसे कंसिडर करते हैं कि वो एक बहुत बड़ा हीरो है। And that is it. So here we are done with the explanation and summary of this chapter. Did you understand it well? It was a very easy chapter. बहुत ज़्यादा difficult words भी नहीं थे इसमें, बहुत ही सीधी plain simple language थी. It's a children's story which is based on irony. Irony का मतलब होता है कि आप सोचते कुछ हो और हो कुछ और जाता है. I hope you enjoyed it. If you did, do not forget to like, share and subscribe, and do not forget to visit our website which is magnetbrains.com because it is very easy to find our playlist there. All you need to do is click on courses. Now I am just suggesting you
suppose like suggesting, no, I'm like explaining this to you with the help of this class 7 that I teach. अगर आपको कोई भी क्लास क्लिक करनी है, कोई भी क्लास के सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, तो आप उस क्लास पे क्लिक कर सकते हो. Now suppose you click on class 7, then आपके पास क्लास 7 के सारे सब्जेक्ट्स आ जाएंगे and you will click on let's say English. So क्लास 7 के इंग्लिश पे आप क्लिक करोगे तो चैप्टर वाइज आपके पास सारे टॉपिक्स आ जाएंगे. You will click on the topic you wish to study and the video will appear. That's it. So I'm done with this and trying my level best to explain you the stories in the best possible way, in the most interesting way. If you liked it, do not forget to like, share and subscribe. Take care of yourself. I'll see you soon in the next video where we are going to do the question answers of this chapter. Take care. Bye-bye.